एक बहुत मशहूर शेर है कुंवर बेचैन साहब का कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। बीते 9 दिनों से पूरी दुनिया ईरान और इजराइल के बीच बने इसी तरह के तनाव को देख रही है। अमेरिका कभी मध्यस्थता की बात करता है तो कभी कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं। आखिर ईरान और इजराइल के बीच ये बमबारी क्यों हो रही है? दोनों देशों के लोग मारे जा रहे हैं। इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है और अंत कब और कैसा होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई करीब 3 साल से पूरी दुनिया देख रही है। तो आइए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच अब जंग किस मोड़ पर है। आखिर ट्रंप क्या करना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बमबारी के बीच नहीं होगी बात, ईरान ने फिर अमेरिका को चेताया। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 21 जून को इस्तांबुल में कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो इसके नतीजे बहुत बहुत खतरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को तैयार है, लेकिन जब तक उसके नागरिकों पर बमबारी हो रही है तब तक कोई बातचीत संभव नहीं है। अरागची ने अमेरिका पर शुरू से ही इस संघर्ष में शामिल होने का आरोप भी लगाया। क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका तैयार कर रहा है युद्ध का मैदान? ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के खतरे के बीच अमेरिका की सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ दिनों में 52 अमेरिकी सैन्य विमान पूर्वी भूमध्य सागर की ओर उड़ते देखे गए, जिनमें से 25 यूनान के क्रेट द्वीप स्थित चानिया एयरपोर्ट से गुजरे। ये संख्या जून की शुरुआत की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। इन विमानों में ट्रांसपोर्ट, रिफ्यूलिंग और रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट शामिल थे। मैकेंजी इंटेलिजेंस के प्रमुख फोर्ब्स मैकेंजी ने इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने का संकेत बताया। इसके अलावा F-22 रैप्टर्स और F-35 जैसे फाइटर जेट्स की भी तैनाती की खबरें हैं। हालांकि उनकी गतिविधियां सार्वजनिक ट्रैकिंग डेटा में नहीं दिखती। मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दावा किया गया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंचे हैं, जहां वे इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में ईरान इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की अपील कर सकता है। इस बैठक में 40 राजनयिक शामिल हो सकते हैं। वहीं उधर इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि इजरायली हमले में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की विदेशों में ऑपरेशन करने वाली कुद्स फोर्स के फलस्तीन डिवीजन के कमांडर सईद इजादी को ढेर कर दिया है। काट्स ने दावा किया कि सईद इजादी ने ही इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले की फंडिंग की थी और साथ ही हमास को हथियार भी मुहैया कराए थे। काट्स ने कहा कि ये इजरायली खुफिया एजेंसियों और इजरायली सेना की बड़ी उपलब्धि है। वहीं ईरान ने कहा कि इजराइल ने उसके इम्फहान परमाणु केंद्र पर हमला किया है। हालांकि इस हमले में किसी तरह का लीकेज नहीं हुआ है। ईरान ने यह नहीं बताया कि परमाणु केंद्र को इस हमले में कितना नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड के बयान को उन्होंने खारिज किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु हथियार न बनाने के बारे में उनकी राय गलत थी। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के लिए ईरान पर इजराइल के हमलों को रोकना बहुत कठिन होगा। तुलसी गवार्ड ने कहा था कि अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का मानना है कि ईरान परमाणु हथियारों पर काम नहीं कर रहा है। ट्रंप ने इस बात पर संदेह जताया कि बातचीत से इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई रुक सकती है। भले ही वे युद्ध विराम का समर्थन करते हों, लेकिन ईरान और इजराइल के हमलों को रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। ईरान के इजरायली हमलों को रोकने के अमेरिका के हस्तक्षेप करने की अपील के बारे में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि अभी यह अनुरोध करना बहुत कठिन है। ट्रंप ने यही नहीं आगे कहा कि अगर कोई जीत रहा है तो ऐसा करना किसी के हारने की तुलना में थोड़ा कठिन है, लेकिन हम तैयार, इच्छुक और सक्षम हैं और हम ईरान से बात कर रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या होता है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध के मामले में इजराइल
अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। किसी को रोकना थोड़ा मुश्किल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि जो सामग्री उन्होंने पहले ही इकट्ठी कर ली है उसके बारे में मैं सही हूं। ये बहुत बड़ी मात्रा में है। ट्रंप ने बिजली उत्पादन जैसे नागरिक उद्देश्यों के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शंका भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आप दुनिया में सबसे बड़े तेल के ढेरों में से एक पर बैठे हैं। यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि आपको परमाणु कार्यक्रम की जरूरत क्यों है। हालांकि बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद तुलसी गवाड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि उनके बयान को गलत रूप से पेश किया गया। अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि ईरान इस स्थिति में है कि अगर वे असेंबली को अंतिम रूप देने का फैसला करते हैं तो वे कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर ही परमाणु हथियार बना सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है और मैं इससे सहमत हूं। क्या लगता है आपको? बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हस्तक्षेप होना, मध्यस्थता की बात होना और ये कहना कि इजराइल बड़ी ताकतवर तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, ईरान को भी रोकना मुश्किल है, दोनों देशों के बीच जो जंग चल रही है उस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। क्या परिणाम हो सकता है इस जंग का? 9 दिन हो चुके हैं, लड़ाई लगातार चल रही है, दोनों ही देश एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।